असला खान, लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ घंटे ही बाकी हैं। 5 नवंबर से लगभग 244 मिलियन मतदाता नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। कमला हैरिस के साथ उपराष्ट्रपति के लिए मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स मैदान में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेजी वेंस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए दावा ठोक रहे हैं। आइए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वहां के नागरिक सीधे वोट नहीं डालते। इसके बजाय वो राष्ट्रपति को वोट देने वाले इलेक्टर या प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, वोटिंग कैसे होती है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया के हर चरण के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अब जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। दरअसल इस चुनाव में कुल 538 इलेक्टर होते हैं, साथ ही 50 प्रांतों और वॉशिंगटन डीसी से होते हैं। इसके अलावा हर प्रांत से कम 3 इलेक्टर होते हैं। अमूमन पार्टियां या तो प्रांतों के पार्टी सम्मेलन में इलेक्टर चुनती हैं या पार्टी की केंद्रीय समिति वोटिंग के जरिए उनका चुनाव कराती है। वोटिंग के दिन वोटर बैलेट पेपर में अंडाकार निशान भरकर अपनी पसंद बताते हैं। बैलेट पेपर में अमूमन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है। ज्यादातर जगहों पर वोटों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। वोटों की गिनती के लिए बैलेट पेपर को ऑप्टिकल स्कैनर से स्कैन किया जाता है। अंतिम नतीजे के लिए हर प्रांत में गिनती के आंकड़े मेमोरी ड्राइव के जरिए सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या बोर्ड ऑफ इलेक्शन को भेजे जाते हैं। अब जानते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं वोटों की गिनती पर कैसे होती है। दरअसल 6 नवंबर को शाम 6 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद गिनती शुरू होगी। कोई भी सरकारी एजेंसी नतीजों का मिलान नहीं करती, विजेता घोषित नहीं करती। साथ ही समाचार एजेंसियां चुनावी अनुमान के आधार पर प्रांतों को कॉल करती हैं। सभी प्रांतों को 11 दिसंबर तक सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। दरअसल वोटिंग के दिन 6 बजे वोटिंग खत्म होने के फौरन बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। अमेरिकी चुनाव प्रणाली लोक प्रशासन है। ऐसे में हर प्रांत की अलग अलग एजेंसी होती है। अमेरिका में भारत की तरह कोई एक चुनाव एजेंसी नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी और दूसरी समाचार एजेंसियां इलेक्टोरल कॉलेज के अनुमानों के आधार पर प्रांतों को कॉल करती हैं। यहाँ पर कॉल का मतलब चुनावी नतीजों का पहले घोषणा करने से है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में एपी की कॉल अब तक 100% सही साबित हुई है। वैसे तो अनुमानित नतीजे वोटिंग वाले दिन ही देर रात या अगली सुबह तक आ जाते हैं, लेकिन करीबी मुकाबलों में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। 11 दिसंबर तक सभी प्रांतों को सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब जानते हैं कि वोटों की गिनती कैसे होती है। 17 सितंबर को सभी 538 इलेक्टर अपने अपने प्रांतों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग वोट डालेंगे। ज्यादातर प्रांतों में विनर टेक ऑल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम से किसी प्रांत में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे उस प्रांत के सभी चुनावी वोट मिल जाते हैं। इसे पॉपुलर वोट भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किसी प्रांत के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसकी पार्टी के प्रस्तावित इलेक्टरल और इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं। हारने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावित इलेक्टोरल को सर्टिफाई नहीं किया जाता, लेकिन इसमें भी कई रूल लागू होते हैं। जैसे ये नियम 2 प्रांतों में लागू नहीं होता है, मैन और दूसरा है नेब्रास्का। वजह भी बताते हैं। दरअसल वहां कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो वोटों को बांटता है।
इस सिस्टम में कोई भी उम्मीदवार बिना पॉपुलर वोट हासिल किए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है। साल 2020 में नेब्रास्का के दूसरे जिले ने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को वोट दिया था, जबकि बाकी प्रांतों के जो वोटर्स थे वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों को मिले थे। अब सवाल ये भी है कि क्या इलेक्टर अपने प्रांत के सबसे ज्यादा वोटों के खिलाफ वोट डाल सकते हैं? तकनीकी रूप से ये हाँ है। हालांकि कई प्रांतों में इलेक्टर कानून सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं करने वालों को फेथलेस इलेक्टर कहा जाता है। कानून के खिलाफ वोट डालने वाले इलेक्टर पर जुर्माना लग सकता है। कानून के खिलाफ वोट डालने वाले इलेक्टर पर जुर्माना लग सकता है और 25 दिसंबर तक सारे इलेक्टोरल सर्टिफिकेट सीनेट के प्रेसिडेंट को सौंपे जाते हैं। 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में सभी चुनावी वोटों की गिनती होगी और व्हाइट हाउस की दौड़ जीतने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 270 वोट चाहिए होंगे। राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, जो उद्घाटन दिवस कहलाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इस बार 20 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। तो ये थी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी टाइमलाइन। आप लोग वोट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप कमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप को। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।